रिद्धि सिद्धि के दाता हैं वो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हैं वो, विघ्न विनाशक विघ्न हरता गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। नीमका थाना तहसील बालाजी जाटड़ी वाले बालाजी मंदिर में गणेश महोत्सव मनाया गया। वहां के पुजारी बिहारी लाल ने बताया कि यहां हर साल गणेश चतुर्थी पर भंडारा किया जाता है, पर कोरोना महामारी को देखते हुए साधारण तरीके से मनाया गया। जो भी भक्त आए उनको पूरी सावधानी के अनुसार अंदर प्रवेश दिया गया। ब्यूरो न्यूज इंडिया लाइव 24 राजस्थान। गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति बप्पा भक्तों के घर विराजमान हो चुके हैं, लेकिन इस बार पहले के मुकाबले रौनक थोड़ा कम देखने को मिल रही है। कहीं भी बड़े बड़े पंडाल नहीं लगे हैं और इसीलिए मूर्ति बनाने वाले कलाकारों की कमाई पर भी असर पड़ा है। गणपति बप्पा के आने का भक्तों के साथ साथ मूर्ति बनाने वाले कलाकारों को भी इंतजार रहता है, लेकिन कोरोना काल में हालात कुछ और ही हैं, क्योंकि बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला ये त्योहार इस बार बिल्कुल फीका सा है। गणेश जी की प्रतिमा लोग कम खरीद रहे हैं और लॉकडाउन के चलते प्रभाव और भी ज्यादा है। इस बार बड़े बड़े पंडाल कहीं भी नहीं लगे हैं। ऐसे में मूर्ति बनाने वाले कलाकारों की जेब पर खासा असर पड़ा है। वहीं भक्तों का कहना है कि चाहे कोरोना हो या कुछ और, बप्पा के लिए प्रेम और श्रद्धा कम नहीं होगी। कहना चाहूँगी कि महामारी के होते हुए ये त्यौहार हम जितना हो सके अपने घरों में ही मनाएं, क्योंकि इसमें इस समय सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। जैसा कि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना का असर अब त्योहारों पे भी दिखने लगा है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर हम यहाँ पे मूर्तियाँ लेने के लिए पहुँचे थे, लेकिन मूर्तियों में वैरायटी तो काफ़ी है और काफ़ी सुंदर इन्होंने काम किया हुआ। पहले तो इससे 3 गुना डबल लेकर आया था मैं, सब लग गया था। अब की देखो इतना बच रहा, आगे मैंने पैसा भी लगाया बहुत, तो अभी क्या करें। अभी इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। हरियाणा के इंद्री में एक दिन में 4 कोरोना केस पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। इनमें से एक केस इंद्री हलके के गांव समोरा का है, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है। डॉक्टर श्रुति शर्मा ने बताया कि एक दिन पहले 72 लोगों के कोरोना के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 4 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। डॉक्टर श्रुति ने इसे चिंताजनक बताया और कोरोना से बचाव के कुछ टिप्स भी दिए। तो कल हमारे यहाँ इंद्री में सैम्पलिंग हुई थी, उनकी आज ही रिपोर्ट आई है, जिसमें से 3 पॉजिटिव आए हैं, लेकिन वो उन्हीं के कॉन्टैक्ट्स हैं जो पहले पॉजिटिव आए हुए थे हमारे पास केसेस, तो उन्हीं के वो रिश्तेदार में हैं। तो 3 केसेस इंद्री में पॉजिटिव हो गए हैं, प्लस एक केस आया है जी, वो हमारा समोरा का केस है। इंडिया लाइव 24 के लिए इंद्री से अमित कुमार की रिपोर्ट। बिशुनपुर प्रखंड के होलंग गांव में अज्ञात बीमारी की चपेट में आने से गुलाब मुंडा की मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य 3 सदस्य गंभीर रूप से बीमार हैं। घटना की जानकारी प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद बड़ाई के द्वारा चिकित्सा प्रभारी को दी गई, परंतु उन्होंने इलाज से मना कर दिया। मेरा गांव बगल में ही है चिपरी। वहां से हम जब निकले तो पता चला कि यहाँ होलंग में चरना मुंडा के यहाँ एक व्यक्ति का डेथ हो गया है। हम यहाँ आए तो पता चला सही में
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक के परिवार में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। चिकित्सा व्यवस्था न होने के कारण स्थानीय लोगों को कोरोना का भय सता रहा है। शव अभी भी घर पर ही पड़ा है। घर के अन्य सदस्य में बुखार एवं छाती के दर्द की शिकायत बताई जा रही है। हम गए थे गोरखपुर से आए झारखंड में आके अच्छा ढंग से काम किए, कमाई किए, पर भी। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। जौनपुर में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पूरी घटना खुठन के फिरोजपुर गांव की बताई जा रही है, जहां 2 पक्षों में काफी लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था। 2 पक्ष हैं, एक रामचंद्र पासवान है, इनकी उम्र लगभग 65 साल है, और दूसरा जो पक्ष है वो है राम खिलावन पासवान, इनकी उम्र लगभग 62 साल है। ये दोनों पट्टीदार हैं। रामचंद्र पासवान को जब चकबंदी हुई थी तो इनकी जो जगह थी वो कहीं और अलॉट की गई थी, उन्होंने उसका कब्जा भी ले लिया था। मामले में 14 अगस्त को हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस और राजस्व की टीम ने जाकर पैमाइश के बाद एक पक्ष को कब्जा दिलवा दिया था। वहीं रविवार को जब एक पक्ष वहां पर दीवार और नींव खोदने के लिए गया तो वहां पर जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 17 लोग घायल हो गए और 4 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 सगे भाई शामिल हैं। पुलिस प्रशासन साथ थी, हमारे साथ थी, प्लस हम लोग पुलिस के सहारे कोर्ट कानून मानते थे, हाई कोर्ट से ऑर्डर लिए थे, तैयार से पैसे उसे देकर मार करने की। वहीं इस घटना के बाद वाराणसी रेंज के आईजी विजय सिंह मीणा ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं मामले में लापरवाही बरतने पर 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने 16 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। इंडिया लाइव 24 के लिए जौनपुर से रविशंकर चतुर्वेदी की रिपोर्ट। रामनगर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से नकारा और दिशाहीन सरकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां कोरोना काल में लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, वहीं बीजेपी अपनी कमाई में लगी हुई है। उन्होंने कोरोना काल के दौरान हर परिवार को 10,000 रुपये की मदद की सरकार से गुहार लगाई और दावा किया कि कांग्रेस एकजुट होकर 2022 का चुनाव लड़ेगी और फिर जीत हासिल कर जनता की समस्याओं का समाधान करेगी। महिलाओं, नौजवानों से लेकर के पर्यटन क्षेत्र से लेकर परिवहन क्षेत्र से लेकर के जो ठेकेदारी वगैरह जो काम करते थे, अब उसको लेकर के और सरकार ने वो फेल लिया है, कोई फैसिलिटी की भूमिका नहीं निभा रही है। तो भावना जानने के लिए, और दूसरा जो हमारा वनाधिकार का जो 2006 का। इंडिया लाइव 24 के लिए रामनगर से शादाब आलम की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ वक्त यहाँ पर एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खाली दामन खुशियों से भरने, सबके दुख को दूर करने आ रहे हैं बप्पा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को इंडिया लाइव 24 की तरफ से गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख अगले खबर का करते हैं। खबर चंदौली के बबुरी थाना क्षेत्र के बौरी गांव से है, जहां रात्रि में खेत में सिंचाई के लिए गए श्यामलाल का रहस्यमय परिस्थितियों में शव मिला। किसानों द्वारा फोन पर सूचना दी गई, जिसको सुनते ही कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जरूरी जानकारी इकट्ठा कर रही है।
और खाना ना खा करके गए थे, जो है कि रात भर में हमारा हो जाएगा काम, चढ़ा के पानी हम आ जाएंगे। खाद रख के ला करके रखा हुआ खाद फेंकने के लिए गए थे पानी चढ़ाने। 1:30 बजे रात में हमारे दोनों छोटे भाई जो है, तो दोनों भाई हमारे गए थे 1 बजे रात में जो है, तो वहाँ जो है खेत पर खोजे, हर जगह खोजे जो है पानी जहाँ जहाँ से आता है नाली से, तो भेंट नहीं हुआ। उसके बाद दोनों लोग खोज करके चले आए घर। उसके बाद मोबाइल भी लिए, तो मोबाइल पर फ़ोन कर रहे थे, मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है, लाठी डंडा, उसके बाद लाठी फरसा मोबाइल सब गायब है। इंडिया लाइव 24 के लिए चंदौली से अमित कुमार की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते जहां सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं, वहीं स्कूलों द्वारा छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा इंटरनेट की स्पीड बनी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं इंटरनेट की समस्या है तो किसी के पास मोबाइल और लैपटॉप ही नहीं है। स्मार्टफोन है तो इंटरनेट की स्पीड काम के लायक नहीं है। किसी के पास छोटे बच्चों के साथ बैठने का समय नहीं है तो किसी बच्चे को मोबाइल की स्क्रीन देखने से आंखों में परेशानी हो रही है। बावजूद इसके फिलहाल ऑनलाइन क्लास के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसे में अभिभावकों को भी अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता सता रही है। इससे संबंधित ये है कि एक तो सबसे बड़ी समस्या जो है नेटवर्क की है। इस समय जो है नेटवर्क बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और कुछ बच्चों के पास फोन भी नहीं है। जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनके पास फोन की बड़ी प्रॉब्लम है और डाटा की मेन प्रॉब्लम है, जो हमें बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। वहीं बच्चों की पढ़ाई पर लॉकडाउन का असर न पड़े इसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई तो कराई जा रही है, लेकिन कई दिक्कतें आ रही हैं जिससे बच्चों को भी अब अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। ऑनलाइन क्लास देते हैं तो हमारा नेट नहीं चल पाता, हमारे क्षेत्र में बिल्कुल नेट नहीं आता है यहाँ पर, और जब हम मैम को कुछ बोलते हैं तो उनके पास आवाज नहीं जा पाती हमारी, तो इसके हमारा फिर हम समझ भी नहीं पाते हैं। मैम हमें जवाब नहीं दे पाती तो हम समझ नहीं पाते। फिर बहरहाल बच्चों को घरों में पढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लास का रास्ता तो निकाल लिया है, लेकिन ये सभी तबके के लिए कारगर साबित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सक्षम परिवार भले ही ऑनलाइन शिक्षा अपने बच्चे को दे पा रहे हों, लेकिन निम्न तबके के लोग इससे कोसों दूर हैं। हमारे यहाँ 3 बहन भाई हैं और हमारे पास एक फोन है, जिसके कारण हम तीनों साथ में क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, और हमारे छात्र में नेट की बहुत इशू है, जिसके कारण हमारे पास आवाज़ नहीं आ पाती है और मैम की आवाज़ भी हमारे पास बहुत कट कट के आती है। कभी हमारी क्लासेस लगती हैं, कभी नहीं लगती हैं, उसमें भी कभी नेट चलता है कभी नहीं, और सही से कुछ समझ में भी नहीं आता, टीचर समझा भी नहीं पाते हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के नरहरपुर ब्लॉक की स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां ग्राम नावडबरी के हाई स्कूल में 9वीं और 10वीं के 26 छात्रों को एक साथ ही एक ही क्लास में बैठाया गया था, लेकिन ना ही किसी ने मास्क लगाया हुआ था और ना ही छात्र दूर दूर बैठे हुए थे। स्कूल में सैनिटाइजर की व्यवस्था भी नहीं थी। पूछने पर स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चों को सिर्फ पुस्तक वितरण के लिए बुलाया गया था, जबकि स्कूली छात्रों ने बताया कि 15 अगस्त के बाद से यहां इसी तरह से पढ़ाई कराई जा रही है। इधर तस्वीर साफ बयां कर रही है कि बच्चे बाकायदा स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर बेंच में बैठे हुए हैं और टीचर उन्हें पढ़ा रहा है। हालांकि यहां के कलेक्टर KL चौहान ने निर्देश जारी किए थे कि जिसके द्वारा भी महामारी को लेकर लापरवाही बरती जाएगी उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि स्कूल प्रशासन की इस हरकत पर जिला प्रशासन क्या संज्ञान लेता है। ये कितने दिनों से यहाँ पर क्लास लग रहा है आप लोग का? एक हफ्ता से। और बुलाने वाला कौन है? यहाँ का प्रचार्य महोदय कौन बुलाए हैं आज? प्रचार्य क्या नाम उनका प्रचार्य? दयाराम सिंह। और पुस्तक वगैरह मिल रहा है आपको? इंडिया लाइव 24 के लिए कांकेर से टोकेश्वर साहू की रिपोर्ट। राजधानी पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में 45 वर्षीय महिला के साथ हुए गैंगरेप घटना को लेकर जहां विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर हमला कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये एक बहुत शर्मनाक बात है, और सिर्फ ये जब भी कहीं कोई बलात्कार होता है तो वो किसी एक औरत का नहीं बल्कि सब औरतों का बलात्कार होता है, और उस परिवार में सारे लोगों की एक फीलिंग होती है, वो कितने ज़्यादा हर्ट होते हैं। ये सरकार जो बताती है कि महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, ये जो एक मुद्दा कल भी था कि महिलाओं के लिए काम होता है, शराबबंदी है, ये खुमारी तब तक नहीं उतरेगी जब तक
कानून सख्त नहीं बनेगा और सख्त कार्रवाई नहीं होगी। वहीं पटना पुलिस ने इस घटना में 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं समाज सेवी फौजी राणा ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दिया एवं सहायता राशि प्रदान की और सरकार से मांग की कि इस तरह की घटना पर तुरंत लगाम लगाया जाए और जो आरोपी फरार हैं उसे भी पुलिस जल्द गिरफ्तार कर दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सर जी कि देखिए महिलाएं आ रहा था पटना से काम करके, उसको ज़बरदस्ती रास्ते में घेर लिया, ज़बरदस्ती घेर लिया रास्ते में, जब आने लगा तो बलजोबरी कर लिया और एकांत रास्ते में ले जाके उसको छीना चोरी किया और बलात्कार किया। पुलिस ने कहा कि 3 घंटे गायब थी, मगर हकीकत ये है कि वो पूरे 24 घंटे तक घर नहीं आई थी। नहीं आए थे 24 घंटा का नहीं, पर हम भी लोग परेशान थे कि अभी लाए कहीं नहीं। जब आए तो हम लोग पूछने लगे तो थोड़ा कम सुनते हैं, तो हम पूछने लगे कि क्या हुआ, तो बोला, तो हम बोले कि अब कार्रवाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, कोई सबूत भी तो नहीं है। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। एटा जनपद के थाना जेथरा के साखीपुर गांव से ड्यूटी करने जा रहे जिला कारागार में तैनात होमगार्ड की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आपको बता दें कि 50 वर्षीय श्यामलाल जिला कारागार एटा में होमगार्ड की ड्यूटी पर तैनात था। गांव से निकलते ही हार्ट अटैक पड़ जाने से उसकी अचानक मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से आमिर खान की रिपोर्ट। अयोध्या जिले के बीकापुर तहसील के शिवतर गांव में प्राचीन हनुमान मंदिर के नजदीक सार्वजनिक शौचालय बनवाने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीण शौचालय का निर्माण धार्मिक स्थल से हटाकर किसी दूसरी जगह करवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं ये मामला संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद जांच पूरी होने तक निर्माण कार्य रोकने के आदेश दिए गए हैं। उधर तपस्वी छावनी के महंत स्वामी परमहंस दास ने भी ग्राम प्रधान के इस कार्य का विरोध करने का निर्णय लिया है। जनपद अयोध्या के शिवतर ग्राम सभा में सैकड़ों वर्ष पुराना प्राचीन हनुमान मंदिर परिसर में वहां शिवतर ग्राम सभा के प्रधान शौचालय का निर्माण कराने जा रहे हैं। परमहंस दास ने कहा कि वो हनुमान मंदिर जाकर परिसर में वृक्षारोपण के साथ ही ग्राम प्रधान के इस कार्य का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि देवालय से 200 मीटर दूर शौचालय बनना चाहिए। जो कि हमारे यहाँ एक प्राचीन हनुमान मंदिर है, जो कि वहाँ उसी के जस्ट बगल प्रधान जी द्वारा शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा था। हम लोगों ने एसडीएम साहब, डीएम साहब, बीडीओ को और कई जगह पे जो है एप्लीकेशन द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र देकर हम लोगों ने जो है मामले को संज्ञान में करवाया अधिकारी के समक्ष, और प्रधान जी द्वारा कल जबरन लेखपाल को ले जा करके, बीडीओ साहब को ले जा करके उन्होंने जबरन निर्माण कराने की कोशिश की। हम लोगों ने मना किया। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।